श्री कृष्णाय वयम नमः। पुस्तक परिचर्चा प्रक्रम में आज मैं अपनी एक पुस्तक कृष्ण, गीता, महाभारत एंड श्रीमद् भागवत, यह पुस्तक विशेष ले रहा हूं। यद्यपि यह अंग्रेजी में लिखी हुई है, एक ही वर्ष पहले 2022 में इसे इसे इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली ने छापा है। यह इसमें करीब 166 पृष्ठ हैं। मूल्य इसका 450 उन्होंने रखा है। मैं बात हिंदी में ही कर रहा हूं क्योंकि ये चर्चा का हमारा जो क्रम बना है वह हिंदी का ही है, और अंग्रेजी में जब कभी आवश्यक होगा, उचित होगा, तो उसमें भी बात करूंगा। लेकिन यह बात सर्वभाषा में संदर्भ साध्य है, और जहां से जैसे भी जिस तरह भी पहुंचती है। वास्तव में यह जो 3 इसके मुख्य भाग हैं, कृष्ण, उनका गीता में क्या संदर्भ में मिलता है, महाभारत में क्या संदर्भ मिलता है, और श्रीमद् भागवत में उनके संबंध में क्या सूचनाएं हमें मिलती हैं, उसका एक तरह से संकलन है। लेकिन इस संकलन की भी एक भूमिका है। एक क्वाराकॉम इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है जो अंग्रेजी और हिंदी में संवाद का अवसर देता है। लोग प्रश्न पूछते हैं सभी विषयों पर, नाना प्रकार के, लेकिन इनमें जैसा कि स्वाभाविक भी है, अपनी अपनी रुचि से लोग अपना समुदाय, समूह बनाते हैं और उस पर चर्चा होती है। हमारा विषय चूंकि अध्यात्म था, दर्शन था, और भारतीय पुराण, वेद, शास्त्र आदि थे, तो हमसे जो कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों के इसमें उत्तर हैं। इस क्वाराकॉम प्लेटफॉर्म पर अब तक जो हमारा संवाद हुआ है, और इन प्रश्नों को जिन लोगों ने पूछा है, देखा है, पढ़ा है, ऐसे लोगों की संख्या करीब 9 लाख से भी ऊपर हो गई है। इसमें यह सबको जानकर अच्छा लगेगा कि सारी दुनिया में कृष्ण के संबंध में प्रश्न करने वाले विशेष रूप से युवा वर्ग के लोग बहुत भारी तादाद में हैं। उन में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ का इसमें संग्रह किया है। वह सिलसिला तो अंतहीन है, चल ही रहा है। इससे संबंधित और भी सामग्री हमारी इकट्ठी हुई है, तो उनसे संबंध भी किताबों का संपादन का काम चल रहा है। जैसे गीता के संबंध में सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, और इनकी संख्या 96 है, 96 प्रश्न है। गीता को गीता क्यों कहा गया है, आपने गीता से क्या सीखा, गीता में श्लोक कितने हैं, 700 हैं कि 745 हैं, कर्म और पुनर्जन्म क्या होता है, गीता का सार क्या है, जाति गीता में क्यों है, और गीता में सबसे अच्छा श्लोक आपको क्या लगता है, समय के संबंध में गीता में क्या जानकारी दी गई है, अर्जुन को ही कृष्ण ने क्यों उपदेश दिया, आत्मा का मरने के बाद क्या होता है, निष्काम कर्म और साधारण कर्म क्या होता है, गीता को फिर से क्या नहीं दोहराया गया जा सकता है, कृष्ण फिर से नहीं आ सकते हैं कहने के लिए,
हमसे बात करने ना आए तो अर्जुन से ही बात कर लें। कितना समय लगा होगा गीता को। फिर इसमें प्रारब्ध के संबंध में क्या दर्शन है, स्कूलों में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती है, हमारे जीवन में गीता किस प्रकार से असर कर सकती है। फिर ये कठिन श्लोक कौन से हैं, इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, इनके संबंध में क्या कहेंगे। फिर जो मैं बार बार कृष्ण कहते हैं तो उस मैं का क्या आशय है, गीता का असर अर्जुन के ऊपर क्या पड़ा, इसमें द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, कौन सा दर्शन आता है। फिर इसमें सामान्य गृहस्थों के लिए गीता का क्या संदेश बनता है, मनोविज्ञान है इसमें कि क्या, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। इसी तरह से महाभारत को लेकर के भी लोगों ने जो पूछा है कि पांडव नरक में क्यों गए, भीष्म को इतना बड़ा क्यों माना जाता है, कृष्ण ने क्या अधर्म का साथ नहीं दिया, जुआड़ियों के साथ में रहे, ये कौरव क्यों इतना ज्यादा ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे पांडवों के प्रति। फिर इसमें प्रथा क्यों कहा गया है उनको, एक कृष्ण का जो अंत था, मृत्यु थी, वह इतनी कष्टदायक क्यों रही। फिर इसमें क्या धर्म की वास्तव में स्थापना हुई थी, यह बात बताई जाए। फिर इसमें बहुत सी बातें हैं, ये इनको कुछ इतने संबंध में चर्चा नहीं किया इसलिए बताया जाता है, लेकिन 62 प्रश्न हैं जो महाभारत को लेकर के लोगों ने पूछे। और इसके बाद फिर श्रीमद् भागवत, इसका तीसरा भाग है। तो इसमें लोगों ने प्रश्न राधा और कृष्ण के संबंध में पूछे, कृष्ण का बचपन कैसा था इस संबंध में पूछा। फिर ये पूछा कि ये कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया क्या, किसको कराया। फिर फिर इसमें भक्ति आंदोलन क्या है, बलराम जी के संबंध में भी कुछ बताया जाए। कृष्ण के विवाह कुल कितने हुए, कृष्ण की संतानें कितनी थीं, क्या पुत्र थे, पुत्रियां भी थी उनकी। फिर इसमें कृष्ण, विष्णु और राम, इनकी तुलना से संबंध भी लोगों ने पूछा। कृष्ण और शिव की तुलना पर भी लोगों ने पूछा। फिर ये पूछा कि कृष्ण को क्यों दुनिया में इतना लोग चाहते हैं। फिर ये पूछा कि वृंदावन बिना कृष्ण के कैसा होगा। फिर द्रौपदी और कृष्ण, इनका संबंध लोगों ने जानना चाहा। फिर ये पूछा इन्होंने कि क्या कृष्ण के और कोई छोटे भाई भी थे। फिर कृष्ण के मयूर मुकुट की क्या बात है, वेद में क्या कृष्ण आते हैं, कृष्ण भागवत की प्रामाणिकता क्या है, गोपी गीत के संबंध में भी कुछ बताया है। इस तरह की बातें लोगों ने बहुत पूछी। तो एक तो इसकी भूमिका में हमने इस संबंध में लिखा ही कि क्यों इसे लिखा गया। कुछ कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर सकते हैं। अपने एक जैसे प्रश्न यही है कि गीता में 700 श्लोक हैं कि 745 श्लोक हैं। यह बड़ा शोधपूर्ण मामला है। इसमें ये कहा है गीता के संबंध में, षट शतानि सन्विंशानि श्लोकानि प्राह केशव अर्जुन सप्त पंचाशत सप्त षष्ठ संजय। इसके महाभारत ने ही कहा है कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ये श्लोक, ये 745 तरह से संख्या होती है, लेकिन 745 श्लोकों की कोई गीता कहीं उपलब्ध नहीं है। इसमें ये 700 ही श्लोक हमको मिलते हैं। और
चूंकि इसमें गीता का जो संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है, यह गीता प्रेस गोरखपुर का ही है। बहुत शोध उन्होंने किया हुआ है इस संबंध में, तो इसलिए इसी को हम लोग प्रमाण लेकर के चलते हैं। इसमें अब 700 बड़ा महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती में भी 700 ही श्लोक होते हैं, और इसमें मैं उदाहरण के लिए अभी जो कृष्ण कॉन्शसनेस वालों ने गीता का प्रकाशन किया, तो उन्होंने कुछ श्लोकों का क्रम भी कहीं कहीं बदला। उदाहरण के लिए गीता के 13वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है, उसमें तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य विधीयते इसी श्लोक से होता है। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शसनेस की इस्कॉन की गीता है, उसमें एक श्लोक उसके पहले प्रश्न क्षेत्र को लेकर के अर्जुन का करा दिया जाता है। इस तरह से संख्या इनकी चलती है, तो इसका क्रम लोग बदलते हैं, लेकिन 700 का अपना महात्म्य है। इसलिए इस उत्तर में हमने यही कहा कि 700 की प्रामाणिकता संदिग्ध रहती है। फिर इसमें यज्ञ के संबंध में भी लोगों ने पूछा कि यज्ञ के बारे में क्यों इतना ज्यादा महत्व इसमें दिया गया है। तो इसमें अपने उत्तर में कहा कि जिस तरह से ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, पहले ही मंत्र में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीत। हम जो कुछ भी उपभोग करें वह ईश्वर को अर्पण के पश्चात ही किसी वस्तु का उपभोग करें। तो यह जो ईश्वर को समर्पण है सामग्री का, वस्तुओं का, तो यह यज्ञ ही है। यह समर्पण का जो भाव है, यह हमारे जीवन का ही एक अंग इसको बन जाना चाहिए। गीता के वर्षंस के संबंध में भी लोगों ने पूछा, तो इस संबंध में हमने प्राय यही कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर में भारी श्रम उन्होंने किया है। विशेषकर जयदयाल जी गोविंद का जो थे, उनका तो अभूतपूर्व इसमें योग है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता को हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये बहुत से प्रैक्टिकल लोगों ने कहा कि इसमें क्या ऐसे व्यवहारिक ज्ञान हम क्या सीख सकते हैं। हमने संक्षेप में 3-4 बातें कही कि कर्म को हम कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, लेकिन गीता ये नहीं कहती वर्क। गीता तो सीधा ये कहती वर्क है, जो कर्म है यह ईश्वरी है, वर्क इज जस्ट गॉड। तो पूजा नहीं, वर्क, काम को ही हमको ईश्वर के प्रतिरूप लेना चाहिए, और 100% इसमें कर्म में अपने आप को यदि हम नियोजित करते हैं तो गीता के मार्ग पर ही चल रहे हैं। अहंकार और संलिप्तता, इनको हमें को छोड़ना है। विश्वास और समर्पण ईश्वर के प्रति हमको ग्रहण करना है। फिर ज्ञान, योग और भक्ति, तीनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकृति होती है, उसके अनुरूप इसमें आदमी को जुड़ने की आवश्यकता है। ये जीवात्मा और परमात्मा को लेकर के लोगों ने प्रश्न किया, तो इसके संबंध में ये बड़े गहन दर्शन का प्रश्न है। सामान्य हमारी जो धारणा है वो है जीव, ये मान करके चलते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है ईश्वर का अंश है, और ये बात ऋग्वेद मुंडकोपनिषद के इस मंत्र से भी सिद्ध होती है। द्वासु परुणा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादवन्त्यन अस्नन्यो अभिचाकृषीति। मित्र दो पक्षी सुपर्णा एक तरु बैठे, उनमें एक पक्षी तो केवल देख रहा है और दूसरा स्वाद ले रहा है। तो ये जीवात्मा जो है वह स्वाद लेने वाला हुआ,
और जो देखने वाला वह परमात्मा होगा। इस तरह से चलता है। लेकिन ये और ये इस बात गीता में, ये जो गीता के में इस श्लोक में इस बात का ही लगभग समर्थन मिलता है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। लेकिन वो गीता मुख्य रूप से अद्वैत का दर्शन है, और उसके अनुसार ये दोनों में जीव में और ब्रह्म में भेद नहीं किया जा सकता, और अंततः इस अद्वैत दर्शन की इसमें प्रतिष्ठा होती है। तो उन्होंने कहा वह एक ही है, वही भोक्ता है और वही स्वामी है, वही महेश्वर है, और उसी को परमात्मा चाप्युक्त, उसी को ही परमात्मा कहा गया है। गीता को लेकर के हम सोचते हैं इतनी बातें पर्याप्त हैं, लेकिन ये महाभारत के में कई प्रश्न लेकर के लोगों ने पूछे। कर्ण को लेकर के विशेष करके प्रश्न पूछे। तो कर्ण को भगवान ने क्यों उतना महत्व नहीं दिया? तो यह उत्तर में हमने कहा कि भगवान सब जानते थे, और उनको तो भूत भविष्य वर्तमान का सबका ज्ञान था, और ये जो भूमिकाएं थी, कर्ण की एक भूमिका थी, अर्जुन की दूसरी भूमिका थी, तो भगवान ने उस भूमिका को समझते हुए ही उनके साथ वैसा व्यवहार किया। ये इसमें कृष्ण की महाभारत में इस फिल्मों के संबंध में भी लोगों ने पूछा, कुछ नाटकों के संबंध में भी पूछा, और बहुत से प्रश्न हैं, इसमें कितना लिया जा सकता है। ये डिड कृष्ण ब्रेक हिज वाउ, एक प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण। कई लोगों ने इसको पूछा कि कृष्ण ने अपने प्रण को, जो शस्त्र ग्रहण नहीं करना था युद्ध में, महाभारत युद्ध में, उस प्रण को क्यों तोड़ा? जो ये इस पर लोगों ने कहा, तो ये कृष्ण जो करते हैं वो तो कहा ही धर्म संस्थापना है, संभवामि योगी योगी, धर्म की संस्थापना को ही भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया और प्रकट हुए। इन्होंने हमारी जो दृष्टि है वह बहुत सीमित है, जो हमने सीखा समझा सामान्य बुद्धि से, और हम सीमित काल में ही देख पा रहे हैं। लेकिन भगवान जो त्रिकालदर्शी हैं, तो उनको सत्य का संपूर्ण साक्षात्कार है, सत्य के प्रतिरूप है भगवान स्वयं। तो इसलिए वे जो निर्णय करते हैं, जिस भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को साफ कह दिया था, जब मरने मारने की बात तो है, तो उन्होंने तो दूसरे अध्याय में तो कहा था, एनम वेत्ति हंतारमश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ना तो कोई किसी को मार रहा है, न कभी कोई मरने वाला है। वो दोनों ही अज्ञान में है, जो मरने मारने वाला किसी को मानते हैं। और स्वयं एक 11वें अध्याय में तो अर्जुन को कह देते हैं, तस्मात् तुष्टिश्यशो लभस्य जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम मये वैते निहता पूर्वमेव। इनको सबको हमने पहले ही मार डाला है, क्योंकि वो स्वयं काल थे, कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रबुद्ध। तो ये महाभारत की लेकर के बात है कुछ संक्षिप्त में। और श्रीमद् भागवत के संबंध में राधा और कृष्ण के संबंधों को लेकर के लोगों ने बहुत पूछा। ये उन्होंने कहा कि कृष्ण had taken Sri Krishna had taken 16,108 forms of his wives. Among them, which form was shot dead with an arrow on the toe by the hunter. उनमें से कृष्ण भगवान तो 16,108 रूपों में रहते थे,
अब कौन सी पत्नी उनकी विधवा हुई होगी, इनमें से तो आप ही बताएं। तो इसमें हमने ये लिखा, even for the sake of the logic of the story, Krishna, who had taken many forms to make all his queens happy, was well capable of making them sad on his departure to provide an experience of sadness as well, which is inevitable in the span of a life in the world. तो ये एक तो केवल कुतर्क वाला ही प्रश्न था। तो कृष्ण तो नाना रूप ले सकते थे, तो उन सभी में वह भाव भी आ सकता था कि हाँ, कृष्ण उनको सबको छोड़ के जा रहे हैं। और बाद में उनको, तो जैसा कि ज्ञात है, अर्जुन उनको बाद में इंद्रप्रस्थ लेकर के आए थे, और वो अपनी एक कहानी है। ये कृष्ण ने ये उनके संबंध में कृष्ण के छोटे भाइयों के बारे में पूछा, तो इनके भी नाम हमने इसमें बताए थे। दूरवेश, दूरवेंद्र, दूरवेश्वर, दूरवेश आदि इनके छोटे भाइयों के नाम इसमें थे। मयूर के बारे में, मयूर पंख क्यों लगाते, तो यह निष्कामता का प्रतीक है, नॉट तो ये कृष्ण भले ही इतने लगते थे रागी, लेकिन एकदम अंततः वो वैराग्यवान भी थे। ये वेदों में कहा गया, तो इसमें गीता में ही भगवान ने कहा, वेदेषु सर्वैरहमे विवेद्या। वेदों में यदि जानना है तो मुझे ही जानने की चेष्टा की जाती है, मैं ही जानने योग्य हूं, ये भगवान ने स्वयं इसमें कहा। फिर ये जन्म और पुनर्जन्म के बारे में भी कहा गया। तो एक बात जो हमने इसमें विशेष रूप से कही, वह कही कि भगवान देहि यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न बेहयति, धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह से हमारे जीवन में शैशवावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, ठीक वैसे ही एक मृत्यु की अवस्था आती है। मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं है, वह क्रम ही चल रहा है, निरंतरता का, शाश्वतता का। किसी ने कृष्ण के जन्म के संबंध में पूछा था, तो इस संबंध में हमने डॉक्टर मोहन गुप्त, हमारे मित्र हैं और बड़े रिसर्चर हैं, अध्येता हैं, तो उनका प्रमाण दिया था 23 जुलाई 2045 बीसी ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था, 23 जुलाई 2045 बीसी, और उनकी मृत्यु हुई थी 23 जुलाई 1920 बीसी। ये भागवत की ऑथेंटिसिटी को लेकर के कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था। तो इसमें ये कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत और महाभारत की कुछ घटनाओं में अंतर दिखाई देता है। तो इस अंतर को लेकर के लोगों को कहना है, कुछ का मानना है कि महाभारत अधिक प्रामाणिक है। श्रीमद् भागवत की रचना बाद में हुई है और ये महाकाव्यात्मक है, जबकि महाभारत इतिहास है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता को ज्यादा स्वीकार करना चाहिए। तो इस संबंध में ये एक तो हमने रामायण का इसमें दिया था, कल्प भेद हरिचरत सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। लेकिन यह वेदव्यास जी है, वेदव्यास जी ही महाभारत लिख रहे हैं, वेदव्यास जी ही श्रीमद् भागवत लिख रहे हैं। और तो इसमें इनमें जो शंकराचार्य और उसके पहले उनके जो गोविंद पाद थे, उनके सबके संदर्भ देते हुए ने कहा कि ये सब धारणा उचित नहीं है। और इसमें तो ये हमारे समझने में और हमारे उसको अपने काल क्रम की दृष्टि से, हमारे समय बोध के अनुसार उसे ढालने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। गोपी गीत तो आत्मा है श्रीमद् भागवत की, और ये
इसमें जब गोपियां भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो उनकी प्रार्थना करती हैं, तो ये आता है इसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। इसमें फिर भगवान से प्रार्थना ये करती हैं कि आप तो ये हमारे रक्षक रहे हैं, जब जब संकट आया है आपने हमको त्राण दिया है, आज कैसे आप चले गए हैं। तो ये इसमें जो गेयता है, जो भक्ति है, जो समर्पण है, जो जो एक आत्मा और परमात्मा के संयोग की परा अवस्था है, उस सब का बोध होता है। इसमें एक और अंत में बात यही करते हैं, एक श्रीमद् भागवत में एक चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक हैं, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का कैसे उद्भव हुआ है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है और संसार क्या है, इन ये बताया गया है। और इसी में साथ में ये कह दिया कि अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से समझा जा सकता है। अहम, ये भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को यह ज्ञान प्रदान किया था, उस श्लोक की चर्चा इसमें की गई है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद असत परम, ना ये मैं ही आदि में था, भगवान कहते हैं, न सत न असत का कोई प्रश्न उठता, तो पश्चात हम यदि तत्व यदि तत्व, इसके बाद भी मैं ही हूं, ये अवशिष्येत सो अस्मि हम, और जो बचता है वह वही मैं हूं। ओम ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्ण है पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये इसमें कही है। इस तरह से ये इसमें हमने उसका वो एक लगाया है क्वाराकॉम का, उस समय जब कितने लोगों ने देखा था, 6 लाख लोगों ने इसको देखा हुआ था, जिस समय छपी थी किताब, इस संबंध में उनका आती है। तो यह कृष्ण के संबंध में लगता है कि इससे लोगों की काफी जिज्ञासाएं पूर्ण होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आप सबको इस संबंध में चर्चा का अवसर मिला, बहुत आनंद हुआ। जय श्री कृष्ण।